जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम एवरेज का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज पार्ट 12 करने वाले हैं एवरेज का। तो शुरू से लेकर के हम जो है चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीरियल वाइज टाइप वाइज आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट समझा करके, और जो शॉर्ट बन सकता है शॉर्ट तरीके से भी जैसे बन सकता है, बहुत ही अच्छे से समझा करके उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर पढ़िए, आप एक बार ज़रूर पढ़ कर देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर। अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर। पढ़ते हैं आज नेक्स्ट जो है टॉपिक को, और जो पिछला वीडियो में पढ़े थे क्वेश्चन को, उसी पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका जो है डाउट क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 क्या हैं? छात्र हैं, और इसका औसत आयु क्या है? तो 15 वर्ष है। 10 नए छात्र आने से औसत आयु में 0.2 की वृद्धि होती है। अब 10 छात्र और आ जाते हैं, तो 10 छात्र आएंगे तो संख्या हो जाएगा 50। अब कह रहा है कि 10 जो छात्र आए हैं उनके आने से 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गया है। यानी वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि जो औसत था, अगर उतना ही औसत का अगर 10 इसमें जो व्यक्ति आ रहा है अगर शामिल होता, जितना औसत था उतना ही औसत का अगर व्यक्ति इसमें शामिल होता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई प्रत्येक में, तो तभी वृद्धि होगा क्योंकि जो एवरेज था व्यक्ति का उससे ज़्यादा एवरेज का जो 10 थे वो शामिल हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 शामिल हो रहा है। जब एक का एवरेज है 15 तो 10 का एवरेज कितना हो जाएगा? 10 यहाँ पर एक का एवरेज है 15, तो अगर योग निकालेंगे तो 10 में हम 15 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 150। यानी कहने का मतलब है कि अगर 150 जो है यहाँ पर जो भी हो, क्या है यहाँ पे आयु है, अगर 150 का ही कोई व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो रहा है और 150 व्यक्ति अगर आ रहा है तो एवरेज में जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो इसमें शामिल हो रहा है वो ज़्यादा का हो रहा है, इसलिए इसमें एवरेज में परिवर्तन हो रहा है, यानी वृद्धि हो जा रहा है। यानी ज़्यादा आ रहा है उधर से, बाहर से शामिल हो रहा है, इसीलिए इसमें वृद्धि हो जा रहा है। तो 150 पहले से है, ठीक है। अब संख्या 10 आने से संख्या हो गया 50, 40 था पहले, 10 आने से 50 हो गया, तो 50 हो गया। तो जब वो शामिल हुआ था तो शामिल होने से 0.2 की प्रत्येक में 0.2 की वृद्धि हो गया। तो जब शामिल हुआ तो 50 हो गया। तो जब भी एवरेज बढ़ता है या घटता है वो पूरे संख्या पर बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रत्येक पर 0.2 की वृद्धि हो गया, तो 50 पर कितना की वृद्धि हो जाएगा? तो 50 गुना 100 यानी 10 की, ये 10 की वृद्धि हो गया। यानी 150 तो इसका था, लेकिन वो 10 ज़्यादा लेकर के आया है, इसलिए प्रत्येक पर जो है ये 0.2 की वृद्धि देखा गया। तो यहाँ पर 150 और प्लस में यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 10 ज़्यादा लिया, 150 तो था ही। अगर 150 का आता तब तो कोई एवरेज पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, लेकिन ये 10 जो है ज़्यादा लेकर के आया है, तो 150 में 10 को जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि समूह में यहाँ पर कह रहा है कि नए छात्र की औसत आयु क्या है? जो नए छात्र आए हैं शामिल हुए हैं उनका औसत आयु क्या है? तो यहाँ पर ये जो है 160, 10 जो शामिल हुए थे उसका योग है। औसत निकालने के लिए 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी जो नए छात्र इसमें शामिल हुए हैं
उनका औसत क्या है? 16 है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ तक आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का आंसर हो जाएगा 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है किसी समूह, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, कह रहा बाहर चले जाते हैं, तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। कह रहा बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसीलिए और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, कह रहा है किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं, 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनका औसत है वो है 45 औसत है। यदि समूह में से 5 व्यक्ति बाहर चले गए, अब यहाँ जो था वो 10 संख्या था, इसमें से 5 जो है वो बाहर चले गए, तो बचा कितना? 5 ही बचा। जब 5 चला गया तो 5 बचा। अब आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। अब जो 5 बचा, इसमें से 5 चला गया तो 5 बचा, तो शेष का जो औसत उम्र है वो 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 45 है, तो 45 यहाँ पर जो है 5 है संख्या। अब यहाँ पर 5 है संख्या, तो क्या करेंगे कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये जो है प्रत्येक पर 2 की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 पर 1 पर 2 की वृद्धि, तो 5 पर 10 की वृद्धि। अब जो है यहाँ पर क्या करना है कि संख्या है कितना? संख्या यहाँ पर है 5। 5 जो है संख्या है, ये 1 पर 2 की वृद्धि हुआ है, तो 5 पर कितना की वृद्धि हो जाएगा? 10 की वृद्धि हो जाएगा। अब 10 की वृद्धि हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि इसका औसत 45 है। अगर 45 का ही कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता, 45 का ही अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर 45 का ना जा करके 45 से कम का गया है, इसीलिए तो इसमें वृद्धि हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष की वृद्धि हो गया, यानी जो बाहर जा रहा है वो जितना एवरेज होना चाहिए था, जितना ये 45 वर्ष है, तो 45 का ही जाता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो 45 से कम एवरेज का गया है, इसलिए जो पहले एवरेज था उसमें प्रत्येक में जो है संख्या में उतना की वृद्धि हो गई औसत में। तो यहाँ पर संख्या है 10, तो 10 जो है ये वृद्धि हो गया, और संख्या था 5 जो कि 5 गया है, तो 5 दूना 10, तो औसत में 2 की क्या हुआ? यहाँ पर कमी हो, यहाँ पर कम करेंगे। कम क्यों करेंगे? क्योंकि जो वो गया वो कम का गया, वो 45 का ना जा करके वो 45 से कम का गया है, इसीलिए इसमें वृद्धि हो गया था। तो औसत था 45 और 2 का वो कम हो गया, यानी 10 था, 1 पर 2 की कमी तो 5 पर 1 पर 2 की कमी तो 5 पर 10 की कमी। अब संख्या 5 गया था, तो एवरेज निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, तो एवरेज 2 जो है कम करके जाएगा, यानी 2 कम जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर वृद्धि हो जा रहा है, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 43। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर है आंसर हो जाएगा 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 13 लड़कों के समूह की औसत उम्र 13 वर्ष है। जब 2 और लड़के समूह में आए, यानी शामिल हो गए, तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। नए लड़कों की उम्रों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए, कह रहा है 13 लड़का है, औसत उम्र क्या है? 13 वर्ष है। ठीक है, 2 और लड़के समूह में शामिल हो गए, ये 2 लड़के समूह में शामिल हो गए। अब 1 का औसत 13, तो 2 का
योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो संख्या में दो जो है योग से संख्या में औसत से गुना करते हैं योग निकालने के लिए। यानी 1 का औसत है 13, तो 2 का कितना हो जाएगा योग, 13 दूनी 26। यहाँ पर हो जाएगा 26 क्यों, क्योंकि एवरेज जो है इसका वो 13 है, तो 2 का निकालना है, तो 13 + 13 योग हो जाएगा 26। तो यहाँ पर अगर 26, यहाँ पर जो है 26 हो गया। और संख्या क्या हो गया, तो पहले से 13 था, 2 शामिल हो गया तो 15 हो गया। अब जो है ये जो 26 है इसका एवरेज, सॉरी ये जो है योग है, अगर 26 का ही कोई इसमें शामिल होता, जो 2 शामिल हुआ है इसमें, अगर 26 का ही इसमें अगर शामिल होता तब तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 26 का ही अगर शामिल होता तब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्रभाव तो पड़ रहा है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जब 2 वर्ष बढ़ जाती है तो यहाँ पे बढ़ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो 26 का आया है वो 26 का ना आकर के वो 26 से ज़्यादा का आया है। तो 15 संख्या होगा, 15 जो है संख्या हो गया, और प्रत्येक पर 2 की वृद्धि हो जा रहा है, यानी 15 दूना 30। ये जो है 30 की वृद्धि हो जा रहा है, यानी 1 पर 2 की वृद्धि, तो 15 पर 30 की वृद्धि, यानी जो वो आ रहा है वो 26 का ना आकर के 30 और लेकर के आ रहा है, यानी 26 + 30, तो कितना हो जाएगा 30 20 50 6 56। अब ये 56 जो आया है 2 को क्या आया है, क्या योग आया है। यहाँ पर हमें नए लड़कों के उम्रों का योग, यानी नया लड़का कौन, जो 2 शामिल हुआ, यानी 2 जो शामिल हुआ है उसी का योग हमें ज्ञात करना है। तो ये जो है ये दोनों का योग हो गया। अगर औसत कहता तो क्या करते, औसत 56/2 करते। 2 लड़का था तो 2 इसमें 2 से भाग करते, ये आ जाता औसत। औसत आता 28। तो योग निकालना था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 56। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आपको अब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको केवल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और करते हैं इसमें, 4 और 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला एक नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। तो कह रहे नए लड़के का भार क्या है। देखिए 8 लड़का है, 8 लड़का है, एक लड़का चला जाता है, समूह से एक लड़का चला गया। अब एक गया तथा 56 kg भार वाला एक लड़का, 56 kg भार वाला एक लड़का शामिल हो गया। यानी एक गया एक शामिल हो गया, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्या 8 ही रहेगा। कह रहा है कि एक नया लड़का समूह में शामिल हो गया जिससे औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। तो ये जो है, ये जो लड़का बाहर गया और ये जो शामिल हो रहा है, अगर ये लड़का 56 kg का ही अगर बाहर जाता, जो शामिल हुआ 56 kg का, अगर 56 kg का ही अगर बाहर जाता तो इसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत पर प्रभाव पड़ रहा है। कह रहा है कि 2.5 kg की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि क्यों हो गया, क्योंकि ये 56 kg का न जा कर के वो 56 kg से कम का जा रहा है, यानी इसमें कुछ छोड़ दे रहा है, इसीलिए तो इसमें वृद्धि हो जा रहा है औसत में। यानी यहाँ पर संख्या तो 8 है, अब एक पर प्रत्येक पर 2.5 kg की वृद्धि हो जा रहा है, 2.5 की वृद्धि हो जा रहा है, यानी 25 8 200, यानी एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे तो ये 20 की वृद्धि हो जा रहा है। तो ये 56 का अगर जाता तब तो वृद्धि नहीं होता, लेकिन ये 56 का अगर यहाँ पर ये जो है वृद्धि हो जा रहा है। वृद्धि क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये जो 56 था वो 56 के ना जा कर के वो 56 से कम जा रहा है, यानी 56 में से वो कितना कम जा रहा है, तो 20 कम जा रहा है। इसीलिए तो
20 इसमें जुट रहा है और प्रत्येक पर वृद्धि हो जा रहा है, यानी 56 के ना जा करके 56 से कम का जा रहा है। तो 56 से कम कब होगा, जब हम 56 में से 20 को घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे सवाल को बनाना है आपको, ताकि आपको टाइम कम लगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है, 36 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे इसको ध्यान से। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़कर चला जाता है, तथा 2 नए छात्र उनके स्थान पर कक्षा में शामिल हो गए, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है, तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। 30 छात्रों का जो औसत क्या है वो है 15। 30 छात्रों का जो औसत है वो है 15। योग निकालेंगे तो 450। संख्या पर ध्यान देना है यहाँ पे। 30 संख्या है, औसत है 15, योग हो जाएगा 450। आगे, एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़कर चला गया। अब यहाँ से एक जो है छोड़कर चला गया, एक माइनस का मतलब कि एक छोड़कर चला गया, संख्या बचा 29 और गया कितना का, 20 का, 20 वर्ष का। तो 450 में से 20 को घटाते हैं तो 430 आ जाएगा, यानी यहाँ पे संख्या बचा 29, योग आया 430। अब आगे बोल रहा है कि जो एक लड़का बाहर गया 20 वर्ष का, अब उनके स्थान पर 2 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। नए छात्र उनके स्थान पर कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो अब यहाँ से 2 शामिल हुआ है, तो 2 जब शामिल हुआ तो संख्या हो गया 31। अब जो 2 शामिल हुआ है, कह रहा है कि उनकी आयु में 5 वर्ष की अंतर है। देखिए, कह रहा है कि जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, किसकी आयु में, जो 2 व्यक्ति शामिल हुआ है उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो देखिए कैसे होगा 5 वर्ष का अंतर, यानी एक को हम x मानते हैं तो दूसरा होगा x + 5, यानी छोटा वाला x होगा तो बड़ा वाला x + 5 होगा। यानी मेरे और मेरे भाई में 5 वर्ष का अंतर है, यानी कहने का मतलब है कि मेरा उम्र 20 वर्ष हो रहा है तो मेरे भाई का उम्र कितना होगा, तो 25 वर्ष होगा, यानी हम छोटा और वो बड़ा। तो अंतर कितने का हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर अगर मान के चलिए कि इसको 10 लेते हैं तो ये 15 होगा, तो इसमें अंतर कितने का, 5 का। उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक को x ले लेते हैं और दूसरा हो जाएगा x + 5, तो एक दूसरे में 5 वर्ष का अंतर हो गया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर तो जब 2 शामिल हुआ तो 29 से 31 हो गया संख्या। अब नया संख्या 31 हो गया। आगे कह रहा है कि यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 है, तो नया औसत जब 15 है, नया संख्या 31 है, योग नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो 31 में 15 से गुना करेंगे, यानी नया संख्या 31, नया औसत 15, तो नया योग निकल जाएगा। 15 में 1 से गुना करेंगे 5, 15 × 45 और 1 46, यानी यहाँ 31 जो है संख्या है, योग निकल के आ गया 465, यहाँ से 430 है। हमें निकालना है कि कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र क्या है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर संख्या 29 है, यहाँ पे 31 है, यानी 2 यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये है 430, ये है 465। अब हम यहाँ से इसको हम घटाते हैं, तो घटाने के बाद 465 में से 430 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 35 आ जाएगा। यानी जो 35 ये आ रहा है, ये 2 जो लड़का शामिल हुआ था उसका योग है, 2 लड़का का योग है, यानी दोनों का योग कितना है, 35 है। यहाँ से हम दोनों का योग कर देंगे, तो दोनों का योग यहाँ से अगर करते हैं तो एक का x है और दूसरे का x + 5 है, ये दोनों का योग कर दिए। अब यही दोनों का योग जो है वो कितना है, 35 वर्ष है। देखिए इधर से 2x + 5 बराबर 35, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 30, तो x का मान आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा
15। हमें निकालना है कि कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र क्या है। तो छोटे छात्र की उम्र छोटे छात्र क्या माने थे, x माने थे यहाँ पे, और बड़े का माने थे x+5, यानी x+5, यानी एक जो है छोटा है एक बड़ा है, अंतर इसमें क्या है 5 का है। तो x जो माने है वो छोटा हो गया और x+5 माने है वो बड़ा हो गया। तो x का ही मान हमें निकालना था, तो x का मान आ जाएगा 15। यानी नए जो छात्र था, छोटे छात्र का कक्षा में जो नए छात्र शामिल हुआ वो छोटे छात्र का उम्र कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। बड़े छात्र का उम्र क्या था, तो जब छोटे छात्र का उम्र है 15 वर्ष और इसमें अंतर है 5 वर्ष का, तो बड़े छात्र का जो उम्र होगा वो 5 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे। अगर ऐसे नहीं तो यहाँ पर अब देखेंगे कि बड़े का आप है माने हैं x+5, तो x का मान पहले से 15 है और 5 वर्ष पहले से इसमें शामिल है, तो 15 और 5 20 वर्ष। तो पहले जो छोटे छात्र है उसका उम्र 15 वर्ष और बड़े छात्र का उम्र 20 वर्ष। कहा था यहाँ पे छोटे छात्र का उम्र, तो यहाँ पे आंसर होगा 15 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। शेयर कीजिएगा ज़रूर इसको, और अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।